और सिलसिले की राजधानी भोपाल, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर की, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। आप देख सकते हैं हाथ से वो कुछ है एक जो है कलाकृति अब बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको सीधे भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से पहुंचा रहे हैं। देखिए, बाघ उन्होंने बनाया है, खुद सीएम ने जो है एक सांचे में जो है मिट्टी लगाते हुए उन्होंने एक बाघ बनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीधे तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, उसी मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और उन्होंने अपने हाथ से जो है सांचे में मिट्टी लगाकर जो है एक बाघ जो है बनाया है, मिट्टी का बाघ। तो इस तरीके से बाघ दिवस को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम ने अपने हाथों से जो है मिट्टी का बाघ बनाया है। सांचे में मिट्टी को डाला, फिर जो वहां के कारीगर थे उनके निर्देशानुसार प्रक्रिया की गई और देख सकते हैं आप, उन्होंने एक बाघ बनाया हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में किया गया है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और उन्होंने बाघ का जो है अपने हाथों से बनाया है, सांचे में मिट्टी डालकर। उनके साथ तमाम जो है कलाकार जो है जो मिट्टी से कारीगरी करके शिल्पकारी करते हैं, प्रतिकृति बनाते हैं और अब उसी बाघ की जो है सफाई करते हैं। इनकी आंख जो है तमाम प्रकार की उनकी जो है टाइगर की जो बारीकी चीजों को जो है फिनिश्ड करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। प्रतिमा पूर्ण हो सके। ये तस्वीर राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार की है, जहां पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। बाघ दिवस के मौके पर कार्यक्रम में जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी का एक बाघ बनाया है, सांचे में मिट्टी डालकर, और उसकी जो है फिनिशिंग करते हुए भी नजर आए हैं वो। तो तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर की दिखा रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर अवलोकन करेंगे। इस प्रदर्शनी में वन विभाग की गत 2 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। साथ ही टाइगर रिजर्व के क्षेत्रों में आसपास रह रहे निवासियों द्वारा जो आर्ट बनाए जाते हैं उनका भी अवलोकन मुख्यमंत्री जी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बाद वन एवं वर्षा इस पर आधारित फोटोग्राफ, कैसे वन विभाग के कर्मचारी वर्षा काल में भी कार्य करते रहते हैं, उस पर आधारित फोटो प्रदर्शनी को भी देखेंगे। जो कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। बैगा ज्वेलरी के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व से श्री झाम सिंह बैगा, श्रीमती गोमती बाई, श्रीमती सुनीता बैगा, इंद्रावती बैगा। आदिवासी कला को प्रदर्शित करने के लिए श्री राधेश्याम खैनवार, श्री संजय पंचेश्वर। अन्ना टाइगर रिजर्व से टेराकोटा आर्टिस्ट श्री भागीरथ प्रजापति। वनमंडल उज्जैन से बटिक पे काम करने वाले श्री सिद्धक गुट्टी जी। वनमंडल अशोक नगर से चंदेरी के ऊपर काम करने वाले श्री गुलफाम खान, हनीफ खान जी। पेंच टाइगर रिजर्व से एम्ब्रॉयडरी पर काम करने वाली सुश्री माया उइके, सुश्री कांता उइके। पेंटिंग बनाने वाले हमारे वनकर्मी श्री रोहित शुक्ला। और बागदेव के साथ में आए कलाकार जो यहाँ पर आए हुए हैं पेंच टाइगर रिजर्व से, श्री रोहित सनीचरे, श्री विजेंद्र
जिजोटे, श्री नरेंद्र प्रजापति, श्री जितेंद्र शनिचरे, श्री अखिलेश शनिचरे, श्री रितेश शनिचरे और स्केच आर्टिस्ट श्री मनोज बड़कड़े यहाँ पर उपस्थित हैं। चंदेरी आर्टिस्ट जिन्होंने ये साड़ी बनाई है, इस पे बाघ का चित्र वीव किया है, उसका अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। टेराकोटा आर्टिस्ट के पास जिन्होंने विभिन्न वन्य प्राणियों से संबंधित आर्ट पीस बनाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे वन रक्षक श्री रोहित शुक्ला जो सिवनी में पदस्थ हैं, उनके द्वारा बनाए गए विभिन्न चित्रों का अवलोकन करते हुए। ये तस्वीरें दिख रहे हैं आप राजधानी भोपाल से कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं वो तमाम प्रदर्शनी जो वहां पर लगाई गई है उसका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से जो है प्रदर्शनी लगाई गई है, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और वहां पर लगाई गई प्रदर्शनी का जो है अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और इस मौके पर जो है भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, साथ ही बात की जाए तो विधायक रामेश्वर शर्मा उनके साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरें राजधानी भोपाल की हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में। तो आप देख सकते हैं प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। किस तरीके से मध्य प्रदेश ने बाघ प्रजातियों को बसाया है, किस तरीके से उनके लिए वातावरण को जनरेट किया गया है, क्या क्या विशेष कार्य किए गए हैं बाघों को बचाने के लिए, उनके पुनर्वास को लेकर तमाम तरह की यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से जो जर्नी है, यात्रा है, उसको प्रदर्शनी के माध्यम से लगाया गया है, जिसका अवलोकन प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार से दिखा रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी जो है दूरांचल क्षेत्र, वनांचल क्षेत्र, जहां पर टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं, वहां पे बाघों को कैसे बसाया गया है, उनकी दिनचर्या कैसी होती है, तमाम तरह के कार्यों को जो है चित्रों के माध्यम से
दिखाया गया और उसी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव माननीय नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री जी हाल में प्रवेश करते हुए अनुरोध है कि सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। एक बार पुनः करताल ध्वनि से मुख्यमंत्री जी का और अन्य अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। अतिथियों से अनुरोध है कि मंचासीन होने का कष्ट करें। मंच पर आसीन सभी अतिथियों का एक बार स्वागत है और स्वागत की इस बेला में सर्वप्रथम मैं श्री अशोक वर्णवाल जी अपर मुख्य सचिव वन से अनुरोध करूंगा कि तुलसी का पौधा देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री असीम श्रीवास्तव सर से अनुरोध है कि वे हमारे वन राज्य मंत्री श्री दिलीप अग्रवाल जी का स्वागत करने का कष्ट करें। श्री सुब्रंजन सिंह सर से अनुरोध है कि वे श्री रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करने का कष्ट करें। मैं अनुरोध करूंगा श्री एल कृष्णमूर्ति सर से कि वे आकर के हमारे अन्य अतिथि जिनमें श्री किशन सूर्यवंशी जी, एवं मंच पे आसीन भाजपा जिला अध्यक्ष अनुरोध है कि वे आएं और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। इसके पश्चात वन्यजीव आवास प्रबंधन में सुश्री सुभी जैन वन क्षेत्रपाल माधव टाइगर रिजर्व और श्री महावीर पांडे वन क्षेत्रपाल संजय टाइगर रिजर्व से अनुरोध है कि वे भी आएं। इन्होंने वन ग्राम स्थापन में सराहनीय योगदान दिया है। तालियां बजती रहना चाहिए। वन्यजीव संरक्षण में बाघ अनुसरण और गौर पुनर्स्थापना में योगदान के लिए श्री मरीणाम महावत सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एवं श्री दिनेश कुशवाहा वनपाल गांधी सागर अभ्यारण्य वन मंडल मंदसौर चीता की सतत निगरानी एवं सुरक्षा कार्य में योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात वन्यजीव रेस्क्यू कार्य में श्री राम सुरेश वर्मा वन रक्षक सतना वन मंडल एवं श्री रामपाल प्रजापति वन रक्षक पन्ना टाइगर रिजर्व से अनुरोध है कि वे भी आएँ। बिरचीवाड़ी इको विकास समिति पेश टाइगर रिजर्व ग्राम विकास एवं वन्यजीव द्वंद्व को कम करने में सक्रिय योगदान के लिए उनके अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करता हूं। इसके पश्चात श्री गुलाब सिंह उइके महावत कान्हा टाइगर रिजर्व वन्यजीव सुरक्षा स्थानांतरण कार्य में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसके पश्चात श्री हृदय मर्सकोले सुरक्षा श्रमिक पेंच टाइगर रिजर्व ग्रामीण विकास पर्यटकों की सुविधा उपलब्ध कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। जी सर। माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा कि जिस तरह यहाँ पर पुरस्कार दिए गए, उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार दिए जा रहे हैं आज। और हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश के 4 हमारे वन कर्मियों को और स्थायी कर्मियों को पुरस्कार दिया जा रहा है। राजेश पटेल, फॉरेस्ट गार्ड, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व; सुखमन कुसरे, स्थायी कर्मी; बसंत लाल मरावी, कान्हा टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट गार्ड हैं; और श्री जुन्नी बाई, पेंच टाइगर रिजर्व का पेट्रोलिंग कार्य में बहुत अच्छा कार्य करने के लिए नेशनल लेवल पर इनको आज पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके पश्चात अनुरोध है श्री दिलीप अहिवार जी, वन राज्य मंत्री जी थे, कि वे अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें और हमें इस अवसर पर कुछ संदेश दें। बोलो भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के शुभ अवसर पर हम सबके बीच में, जिनके मार्गदर्शन में आज वन विभाग प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं, विश्व में अपनी पहचान बना रहे हैं, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से अभिनंदन मुख्यमंत्री जी का करें। हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी भी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथी भाई बरगी से विधायक आदरणीय नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी भोपाल के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, सम्मान्य अशोक बड़वाल जी, सम्मान्य अशोक असीम श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी सभागार एसीएस वर्णवाल जी, मंच पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, इस सभागार में मौजूद सभी भाइयों और बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, ये बाघ दिवस का निर्णय 2010 में हुआ और बाघ वर्ष मनाने का प्रारंभ 2011 से हुआ। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ मंच के सामने जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष माननीय मोहन जी भी बैठे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। कुछ चीज़ें बड़ी जोरदार है हमको समझने के लिए। मैं बाघ को हमेशा एक रूप में भी इस नाते से भी देखते हैं कि जाने अनजाने हमारे जंगल के राजा को इसकी उपाधि क्यों नहीं मिल पाई है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग प्रकार का अनुभव। जंगल का राजा लायन को बोलते हैं। मैं वर्णवाल जी से पूछ भी रहा था और वर्णवाल जी से ये भी जानना चाह रहा था और कुछ तो बातें की भी है। अब मैं आपके सामने भी ये प्रश्न रखता हूँ कि टाइगर और लायन, शेर, जिसको हम आयल वाला गिर का शेर बोल देते हैं, अब दोनों की लाइफ स्टाइल अगर देखो तो राजा की जो मूल कर्तव्य होते हैं, दोनों के स्वभाव में, आचार विचार में, व्यवहार में, जीवन शैली में कितना अंतर होता है। टाइगर हमारा अपनी दिनचर्या सवेरे से लेके जो उसका सायंकाल से लेके पूरी रात अपना पूरा एरिया की चौकसी वो खुद करता है। अपना जहाँ उसकी टेरिटरी है, अकेला अपनी दबंगई के साथ 35-40 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का जो उसका एरिया है, और मेरे राज्य के अंदर कोई घुसा तो नहीं है, घुसा तो निपटने का दम भी रखता है और अपने शिकार को भी खुद अपने बलबूते पर पाता भी है, शिकार करता भी है और शिकार का आनंद लेता है।
और अपनी जो टाइगरेस है उनके भी 14-15 किलोमीटर में एक एक इलाके में उनका अपना जीवन यापन के लिए 2-3-4 उनका अपना कैंपस डिसाइड करता है। अब इसके उलट जिसको राजा कहते वो क्या करता है? वो राजा तो अपने झुंड में रहता है और झुंड में रह करके थोड़ा आलसी भी रहता है। उसकी टाइग्रेस, वो लायन की जो फीमेल है वो शिकार करेगी और ये जब जब शिकार आ गया हाथ में तो जाके खाने के लिए नंबर 1 का नंबर लगाएगा। तो एक जीवन में तो कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि वो मेहनत तो कर भाई, तू तेरे को अगर राजा बनाया तो अब वो तो मालूम नहीं उसको राजा बनाया कि नहीं बनाया, हम क्यों उसको राजा मान रहे, ये आज तक समझ में नहीं आया। हम तो नंबर अपने टाइगर को दे। दोनों की जीवन शैली का अंतर तो है समझने का, इसमें तो हमको समझ में आ रहा ना कि, और उसकी बात कई सारी, कोई किंवदंती बोलता है, कोई सही है कि मालूम नहीं, कोई तो सही बात भी बोलता है कि बाघ के पास परमात्मा ने एक गुण और भी दिया है कि वो अपना डीएनए भी पहचानता है। ऐसा अपने इस झुंड के माध्यम से जब कभी कोई कारण से किसी झुंड का टाइगर काल कवलित हो गया तो वो जब मादा उसके पास आएगी तो या तो बच्चों को छोड़ छाड़ के आएगी या वो अपने लिए उसका जीवन समाप्त हो गया मानते हुए आती है, क्योंकि उसको नया परिवार बसाना है। तो ये जो अपने स्वाभिमान के साथ जीने की कई सारी चीज़ों से एक राजा होने का जो जंगल का एक तमगा पाता है, उसकी जीवन शैली में भी हम आनंद के साथ देखें। लेकिन चलो ये लंबी कहानियाँ बाद में कभी करेंगे। आज तो नाग पंचमी की भी बधाई, और खासकर इस नाते से आप सबको बधाई दे रहा हूँ कि हमारे राज्य ने चुनौती के रूप में 200% से ज़्यादा अपने पास 200, 250, 250 टाइगर बचे थे और आज 800 से ऊपर गिनती कर रहे हैं। ये हमारे लिए गिनती का भी जब आंकड़ा मिलेगा तो और आगे बढ़ेगी। और टाइगर के लिए देखो, और ये भी आदर्श है, ये कई रिसर्च करने वाले करें जिनको करना है, कि आमतौर पे टाइगर के लिए उसका जो टेरिटरी का इलाका 40-50 किलोमीटर चाहिए, लेकिन ये हमारे भोपाल के पास का तो ऐसा हो गया जैसे हमारा भाई हो गया। वो उसके जीवन में बदलाव करते हुए 25-30 किलोमीटर में जीवन पूरा निकाल रहा है। दुनिया के लिए आश्चर्य हो सकता है 15-20 किलोमीटर में कोई टाइगर कैसे रह सकता है। और टाइगर ऐसा अच्छे से रहता है कि कई बार दिन में मनुष्य घूमते, रात में टाइगर उस सड़क से घूमता है, दोनों में फर्क ही नहीं, आनंद के साथ घूमता है। ऐसे इतने नजदीक में टाइगर अभयारण्य अगर कहीं बना है तो ये हमको गर्व है कि हाँ, भोपाल हमारे लिए वो सबसे ज्यादा कई कारण से बहुत महत्व का शहर भी है, जिसके भरोसे से हम अपनी वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का भी, लालित्य का भी ये एहसास कराते हैं कि हाँ, हम सह-अस्तित्व की भावना में विश्वास करते हैं। हमारे जंगल के जानवर भी सुरक्षित है और मनुष्य भी सुरक्षित है। लेकिन ये मनुष्य और जानवरों के बीच में सबसे बड़ी जो भूमिका अदा करता है, ये हमारे सारे बैठे हुए वन्य जीव से जुड़ी हुई सुरक्षा के जवाबदार फॉरेस्ट के सारे, मैं सब मित्रों को बधाई देना चाहूँगा, सारे के सारे लोगों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, वन्य प्राणी मित्रों को, टाइगर मित्रों को। और इसी कारण से जब जाकी रही भावना जैसी जैसी आपकी भावना है, इसीलिए तो जंगल समृद्ध हो रहे हैं, संख्या भी बढ़ रही है। और ये परमात्मा की लीला है कि चीता जैसा एक तरह से ये जो नया प्रयोग हुआ है, ये प्रयोग अभी तक की सारी हिस्ट्री में हर जगह फेल हुआ है। अगर पास हुआ तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के यहाँ ये प्रोजेक्ट सफल हुआ है और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो एक नया एक दौर आया है, जिस दौर के बलबूते पर अब हमारा जंगल समृद्ध हुआ है वन्य प्राणियों की इस आभा से भी। इसलिए हमने भी निर्णय किया कि लगातार अपने वन्य प्राणी अभयारण्य की भी संख्या बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने रातापानी अभयारण्य को बना करके यह 8वां रातापानी अभयारण्य और 9वां माधव नेशनल पार्क, जब रातापानी को डॉक्टर वाकणकर जी का नाम दिया, और इसके माध्यम से हमने वो अपने गौरवशाली अतीत को भी जीवंत किया, जिसके कारण से वाकणकर जी ने बड़ी तपस्या की थी। एक अलग प्रकार का उनका चित्रकला का, उस भीमबेटका की जो उनकी अपनी यूनेस्को की साइड है, उस तरह से भी, और दूसरे कारण से भी हमारा अपना जिस प्रकार का
पर्यटन के साथ भी हमने फॉरेस्ट को जोड़ने का प्रयास किया है कि जब दुनिया के अंदर लोग इसकी जिज्ञासा से आते हैं तो उनकी व्यवस्था भी, उनकी सुविधा भी, लेकिन आपके नियम कायदे भी, दोनों में समाज, दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करते हुए एक दूसरे की सीमा मर्यादा में जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास करें। जब ये चीता प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो कितने आए थे? 20 आए थे, और अपने पास में कुछ घटनाएं हो गई, स्वाभाविक रूप से वो तो होता ही है, बड़ा हाय हाय मच गई, पता नहीं क्या हो गया क्या हो गया। अरे भैया 20 आए थे, 28 गिन लो अभी हाल अपने पास है ही सही। और अभी हाल ये जो आंकड़ा आया है, कभी तो प्रयोग करने पे हिम्मत रखो, कभी तो डरा मत इतने कि क्या हो गया क्या हो गया। अब तो मुझे बता रहे थे ACS वर्णवाल जी की बाढ़ की नदी में हमारी चीता फीमेल उसके बच्चों के साथ शानदार तरीके से तैर के इधर से उधर निकल गई। ये हमारी टीम ने जो रिपोर्ट दी है, अर्थात सब मौसम में सब प्रकार से वो जिंदगी के फलसफे ही सीख रहे हैं और उनके अपनी जिंदगी की इस दौड़ में वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। हमारे राज्य की सीमा से कूदते फांदते राजस्थान भी कभी कभी घूमते फिरते वहाँ की भी टहलकदमी करके आ जाते हैं, कभी इधर रोज ही दिखते हैं आजकल हमारे सब क्षेत्रों में। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में, जिस प्रकार का समय चल रहा है, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो ये भी बताना नहीं भूलूंगा कि आने वाले समय में, नीरज भूलना मत, रानी दुर्गावती जू की घोषणा भी हमने की है, जबलपुर में बनने वाला है। ये हमने एक निर्णय लिया है, एक उज्जैन में भी बनने वाला है, और इसके माध्यम से केवल जू नहीं, असली अर्थ में वो रेस्क्यू सेंटर है। हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर वन्य प्राणी की जान बचाने का हमारा अपना काम है। इसीलिए ये जितने प्रकार के रेस्क्यू सेंटर आप और बना सकते हो, सरकार आपके साथ है, बिल्कुल कोई संकोच नहीं है। जो खर्चा लगेगा हम देने को तैयार हैं। इन व्यवस्थाओं के आधार पर हर वो चीजें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहेगा सदैव आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो बात आपने कही है, वन विभाग निश्चित तौर पे उस पर आगे बढ़ेगा और प्रदेश में जू और रेस्क्यू सेंटर की स्थापना शीघ्र ही होगी। इसके पश्चात अनुरोध है कि श्री रोहित, जिन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, उसे मैं चाहूँगा कि श्री बणवाल सर और हाव सर स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। यह ओरिजिनल पेंटिंग है जो कैनवास पर बनी है जल तरंगों से, और बाघ कैसे सभी जीवों की रक्षा करता है उसको दर्शाती है। बाघ में ही समाहित है सभी वन्य प्राणी, सभी वनस्पतियां, और वो उन सभी को इसके पश्चात मैं सुरंजन सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि वन राज्य मंत्री जी को भी इसकी एक प्रतिकृति भेंट करके इस कार्यक्रम की याद को चिरस्थायी बनाएं। श्री एल कृष्णमूर्ति सर से अनुरोध है कि मंचासीन अन्य अतिथि गणों को भी यह स्मृति चिन्ह भेंट करें, ताकि इस कार्यक्रम की याद हमेशा के लिए उनके दिल पे बनी रहे। कार्यक्रम के अंत में मैं श्री एल कृष्णमूर्ति, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी जी से अनुरोध करूंगा कि वे ऑफिशियली वोट ऑफ थैंक प्रपोज करें। थैंक यू। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी परम आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर
मोहन यादव जी का मैं सर्वप्रथम अपने ओर से और प्रदेश की वन विभाग की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में आज की आपकी गरिमामय उपस्थिति ने न सिर्फ इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाई बल्कि सुदूर स्थलों से रहकर दिन रात वनों एवं वन जीवों के संरक्षण के लिए कार्यरत प्रत्येक वन अधिकारी और कर्मचारी, समिति सदस्यों एवं पर्यावरण प्रेमियों को उत्साहित किया गया और मुझे विश्वास है कि वे आप दुगने उत्साह एवं ऊर्जा के साथ वनों की एवं वन्यजीव संरक्षण इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के पधारे माननीय श्री दिलीप अहरवार जी, राज्य मंत्री वन एवं पर्यावरण महोदय, आपने आज इस कार्यक्रम में पधार कर हमें संबल प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हुजूर, माननीय श्री किशन सूर्यवंशी जी, नगर निगम अध्यक्ष, माननीय श्री रविंद्र यति जी, भाजपा जिला अध्यक्ष, माननीय नीरज सिंह ठाकुर जी, वर्गीय विधायक, आप सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर हमें गौरवान्वित किया गया। मंचासीन आदरणीय श्री अशोक बर्नवाल, अपर मुख्य सचिव वन, असीम श्रीवास्तव सर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख आदरणीय सुब्रजन सेन, वन PCCF वाइल्ड लाइफ, मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कार्यक्रम में उपस्थित समस्त गणमान्य नागरिकों का, वन एवं वन्य जीव संरक्षण में समर्पित सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त वन अधिकारियों का, टाइगर रिजर्व में से पधारे अधिकारी कर्मचारियों का, सुदूर अंचलों से पधारे वन समितियों का, पर्यटन से कार्यरत सभी गाइड्स, सभी पर्यटक कर्मी, अशासकीय संस्था, स्कूल विद्यार्थियों, मीडिया कर्मियों एवं इस सभी नागरिकों को मैं